नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार से बड़ी खबरें आ रही है कि बिहार में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने वाली है। बिहार में अब गर्मी से राहत मिलेगी। तो इधर बड़ी खबर है कि लालू यादव को तो जेल से जमानत मिल ही गया था, अब उन्हें एम्स से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि लालू यादव जल्द ही पटना आएंगे। साथ ही बिहार सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ रही है। तो इसे तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लोगों को इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के 10 जिलों में अगले 24 घंटे में झमाझम बरसेंगे बादल। बिहार में भारी बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है और इससे बिहार में लोगों को इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां अगले 24 घंटे के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा यानी आंधी चलेगी और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा। यहां बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तेज प्रताप यादव की सीक्रेट डील पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अंतिम फैसला हम ही लेंगे। बता दें कि राजद की इफ्तार पार्टी में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल हुए थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से सीक्रेट बात हो गई है, हम बिहार में अब सरकार बनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आने वाले हैं, अब बिहार में हमारी सरकार होने वाली है। और अब इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे साथ आना चाहिए या नहीं, इसका फैसला हम ही करेंगे। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद की नजदीकियां बढ़ रही है तो बिहार में बहुत ही जल्द ये बीजेपी की सरकार गिर सकती है। वैसे तो 15 जून से बिहार में मानसून आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही बिहार के ये जिला डूब गया। देखिए, बिहार में पहली ही बारिश में दिखा बाढ़ के जैसा नजारा। सीतामढ़ी में उफान पर है हरदी नदी, सड़क पर पहुंच गया है पानी, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। सरकार के वादे और दावे अभी से ही फेल नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस बार वादा किया था कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन लोगों में अभी से ही डर का माहौल है। कहा जा रहा है कि बिहार की इस बार और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ये आश्चर्य की बात है कि मार्च अप्रैल महीने में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस गर्मी में बिहार का जिला बाढ़ के पानी में डूब रहा है। तो वहीं ईटीवी भारत ने कहा है कि फिर डूबेगी राजधानी पटना। पटना में छोटे नालों की 50% भी नहीं हुई है उड़ाही, यानी बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा बना रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव की चाल से बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से परेशान हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भूमिहार और ब्राह्मण समाज से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम अपने पिता की गलतियों पर माफी मांगते हैं। भरे मंच से तेजस्वी यादव ने कहा है कि भूमिहार समाज ने सबको मौका दिया है, आप एक बार भरोसा कीजिए, हम निराश नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब मिलकर नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव बोले कि एमएलसी के चुनाव में हमने 5 टिकट भूमिहार ब्राह्मण समाज को दिए, जिसमें से 3 जीते। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि परशुराम के वंशज साथ दे तो उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और तेजस्वी यादव की इस महाचाल से बीजेपी और जदयू की बेचैनी बढ़ गई है। बिहार की जनता को महंगाई की मार एक बार और झेलनी पड़ेगी। पटना में 20% तक बढ़ेगा ऑटो का किराया, प्रति स्टॉप 2 रुपए महंगा होगा, यानी जहां 10 रुपए भाड़ा लगता था अब वहां 12 रुपए लगने वाला है।
देखिए, एक तरफ जहां इस बीजेपी की सरकार में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, और इसी बीच पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। अगले सप्ताह से प्रति स्टॉप 2 रुपए ऑटो से सफर करना महंगा हो जाएगा, और साथ ही रिजर्व ऑटो किराया में भी 15 से 20% तक वृद्धि होगी। साथ ही बता दें कि पटना में अभी सीएनजी 78 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं पेट्रोल 116 रुपए 35 पैसे और डीजल 101 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। बीजेपी जिस तरह से बार बार जातीय जनगणना का विरोध करती है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया, और इसलिए तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि बीजेपी घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिना इसके बिहार में कोई भी जनगणना हम होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को नई सौगात आज देने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक 40,718 लाख रुपए से निर्मित 29 ITI का आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही 6 ITI कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे, और इसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक 40,718 लाख रुपए से निर्मित 29 ITI का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश में 9,698 लाख रुपए से बनाए जाने वाले 6 ITI का शिलान्यास भी करेंगे, और इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी पढ़ाई में आसानी होगी। प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। वे ना तो कांग्रेस ना ही जदयू में शामिल होंगे, बल्कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे प्रशांत किशोर, और उनकी पार्टी का नाम का ऐलान भी हो चुका है। भारत में सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से कर रहे हैं, और उनकी पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है। लालू यादव को तो जमानत मिल ही गई थी, और अब लालू यादव को एम्स से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, और एम्स से छूटते ही लालू यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार और पूरे देश के लिए खतरनाक है। जिस तरह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये देश तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। लालू यादव ने कहा है कि ये सब बहुत ही गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने की खबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने मंदिरों में पढ़ो। इन सब से लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि दंगा फसाद हो। ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही खराब है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कह दिया था कि 4 दलों के अलावा बिहार में किसी का भी कोई भविष्य नहीं है। साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी को छोटा पार्टी कह दिया था। तो इस बयान के बाद जीतनराम मांझी की पार्टी पूरी तरह से भड़क गई और बीजेपी को उनकी औकात बता दी है। जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान ने सुशील मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग आजकल छोटे दलों पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि वह जिन्हें छोटा कह रहे हैं उन्हीं के सहारे आज बिहार में बीजेपी वाले सत्ता पर हैं। इसलिए किसी को छोटा कहने की ये लोग जरूरत ना करें। यानी जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी को उनकी औकात बताते हुए कह दिया है कि हमारे बिना बिहार में आपकी सरकार नहीं चल सकती। वारे बिहार में शराबबंदी, देख लीजिए एक और पोल खुल गई है। एम्बुलेंस से शराब पहुंचाई जाती थी, एम्बुलेंस से शराब की होम डिलीवरी होती थी बिहार में। डीएसपी बाप का इंजीनियर बेटा और डॉक्टर बहू गिरफ्तार हुआ है।
पूरा परिवार करता था शराब का कारोबार। दरअसल बिहार के हाजीपुर में ये हैरतअंगेज मामला सामने आया है। शराब तस्करों ने एम्बुलेंस में भर भर कर शराब लाई थी और यही सब कारण है कि विपक्ष हो चाहे बीजेपी के नेता, जीतनराम मांझी की पार्टी या अन्य, सभी मिलकर एक सुर में कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस शराबबंदी के कारण दोगुने तिगुने दाम में बिहार में शराब तो मिल ही जाता है, तो बिहार का राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, साथ ही लोगों को जहरीली शराब मिल रही है जिससे लोगों की मौत भी हो रही है। इस शराबबंदी के कारण सिर्फ बड़े लोगों को फायदा हो रहा है और जबकि गरीबों को लगातार इस शराबबंदी के कारण परेशानी हो रही है। गरीब जेल में ठूसे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है।